से तुरंत भगवान शंकर ने रोक दिया। उन्होंने कहा बस भोग लड़ाई बंद कर दो कि आयाम नामे मया भयाम दत्तमस्य देव असंपाद्यतां तद भवतः प्रसाद यथा हि ते दैत्य पदो प्रसादः। उन्होंने भगवान शंकर ने कहा प्रभु अब इसको छोड़ दो, ये मेरा दया वर्ती है, मेरे संरक्षण में आप इसको मार देंगे तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुरा के कहे बाबा अपने स्वयं मरवाते हो और अपना काटे को छोड़, ये आपकी इच्छा से ही हम आकर के सब किए हैं। और फिर आपको बता दें भगवान शंकर की अध्यक्षता में बाणासुर की लड़की और भगवान के लड़के से, वो लड़के के नाती से ये विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन बीता, एक दिन की बात कहते हैं, बड़ी विचित्र घटना है। क्या घटना ही कहते हैं कि भगवान के जो बड़े बड़े लड़के एक दिन घूमने के लिए निकले, आर्केड खेलने के लिए, एक उपवन से दूसरे उपवन में जा रहे हैं। वहाँ घूमते घूमते उनको प्यास लग गई है, और जब प्यास लग गई तो उन्होंने सोचा चलो कोई सुंदर पोखरा मिल जाए पानी पीने को, कहीं सुंदर कुआं कोई मिल जाए, वहां से जल मिल जाए। आज का होता तो कहते कोई नल मिल जाए, बोरिंग मिल जाए, ट्यूबवेल मिल जाए, ढूंढ रहे हैं। उन्होंने दूर एक देखा, एक सुंदर बहुत बड़ा कुआं था। कुआं को देख करके मन में हुआ कि यहाँ पानी जरूर है। एक दूसरे से कहते हैं भैया देखो उस कुआं में देख करके आओ तो देखो उसमें बढ़िया पानी पीने लायक है कि नहीं। लेकिन कुआं में जाकर के उन लोगों ने देखा क्या कि पानी तो है, लेकिन उस पानी के ऊपर में बहुत बड़ा जीव फंसा है। चित्रिकला संगिनिभं वीक्ष विस्मित मानसा। एक गिरगिट है, गिरगिट जानते हैं ना, तो बहुत मोटा नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा गिरगिट है, जितना बाहरी कुआं उतना बड़ा गिरगिट, नीचे मुंडी ऊपर टांग करके फंसा हुआ। भगवान के लड़के थे, दया आ गई, एक ने कहा भैया इसको निकाल दो, पानी तो पीने लायक नहीं, गिरगिट का विष पड़ा होगा, लेकिन इसको जरूर निकाल दो, इसका उद्धार कर दो। और भगवान के लड़के सब एक एक जगह जीत सब वाले थे, जाकर के बाएं हाथ से निकालना, ना निकला तो दूसरा हाथ पकड़, एक नहीं निकाल पाए, दूसरे ने कहा बस बस तुम्हारी ताकत हमने देख लो, तो छोड़ मैं निकालता। बारी बारी से द्वारिका में आके भगवान से कहे प्रभु इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा, और उससे बड़ी तो विडंबना ये कि हम सब भाई मिलकर उसको निकाल नहीं पाए। यद्यपि प्रभु जानत तो सब कारण, भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा चलो हमको चल के दिखाओ। और जिस समय भगवान आए, जरा सोचो, भगवान के जवान जवान लड़के नाती सब मिल करके उसको निकाल नहीं पाए। अब भगवान उसको निकालने के लिए बायां हाथ बढ़ाए तो भगवान के लड़कों को क्या लगा होगा, देखो पिताजी का दिमाग खराब हो, जवान जवान लड़के हम लोग निकाल नहीं पाए और ये बायां हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि धरणी यत्नम चक्रुस्ते कृपया तथा तो तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्वभावनः अविक्षो जहार वामेन तम करेण सलीलया। भगवान बायां हाथ बढ़ाए, पूंछ पकड़े और मानो भगवान लड़कों को बता रहे थे कि देखो तुम अपने आप को कितना तीरंदाज मानो, लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो तुम। और उससे बड़ा तो आश्चर्य तब हुआ जब भगवान निकाल के ऊपर से उसको नीचे धरती पर रखे तो गिरगिट का शरीर गायब, एक सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के लड़के कहने लगे हम कह रहे थे ये गिरगिट में, अरे गिरगिट होता तो हम लोग निकाल लेते। मन में चिंतन करते हैं कौन है ये, कौन है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन लड़कों का भ्रम दूर करने के लिए जो गिरगिट से राजा बना था, इसे महाराज को भगवान ने पूछा भैया तुमको न थोड़ा अपना परिचय बताओ कि कौस्तुम महाभाग वरेण्य रूप देवोत्तमं तम गणयामि नूनम्। भगवान ने कहा हे महापुरुष तुम कौन हो, हे बड़भागी तू कौन है, हम तो तुमको देवताओं में भी उत्तम मानते हैं, थोड़ा अपना परिचय बताओ।
तो महाराज नृग थे, परिचय बताए। उन्होंने कहा महाराज कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। उन्होंने कहा महाराज मैं नृग नाम का राजा था, इक्ष्वाकु वंशी हूँ। भगवान के लड़कों ने कहा देखो इतना बढ़िया कुल खानदान में पैदा हुआ, अब पैदा होके काम ऐसा किया कि गिरगिट बन गए। देखना हम लोग भी संसार में आए हैं, भगवान ने मनुष्य बनाया है, सब कुछ दिया है, और ऐसा काम करें कि नरक में जाए तो वहाँ भगवान पूछेंगे कैसा क्या काम किए भैया। तो महाराज नृग ने कहा महाराज नाना मैंने कोई काम बढ़िया गड़बड़ नहीं किया। कभी आप दानियों का लिस्ट देखेंगे तो सबसे ऊपर भगवान ने कहा कितना दान किए, जो गिरगिट बन गए। देखना भगवान को सबसे ज्यादा गौ ब्राह्मण प्रिय है। उसने इसलिए और भी दान किया था, लेकिन गौ दान के लिए उसने कहा प्रभु मैंने इतने गौ में दान किया, इतने गौ में दान किया, कितना। उसने कहा उसकी कोई संख्या नहीं कर सकता। भगवान ने कहा एक अनुमान तो बताओ। तो कहता है कि यावत्यसिकता भूमिर यावत्यो दीविता रेखा। उसने कहा हमारा धरती में जितने बालू के कण, आकाश में जितने तारे दिखाई देते हैं, बरसात में जितने पानी के बूंदे गिरते हैं, ये देखना इनकी कोई संख्या नहीं करता। यह देख करके सुन करके सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखना हमारे यहाँ की एक परंपरा है, सनातन परंपरा में लोग कहते हैं एक गौ का दान करोगे तो वैतरणी पार होती। यहाँ तो एक करोड़ों गौओं का दान किया और वैतरणी पार नहीं हुआ, गिरगिट बन करके चला आया। तो एक शंका होने लगी कि हो सकता है जिन गैयाओं का दान किया हो दान करने लायक अयोग्य गैयाओं को दान करके अगर तुम पुण्य पाना चाहोगे तो भगवान ने कहा अरे कैसी गैयाओं का दान किया। तो महाराज नृग कहते हैं महाराज में वशिष्ठ का चेला। उसने कहा मैंने जो गैया दान करने लायक थी उन गैयाओं को मैंने दान किया था। कैसी गैयाओं को इधर बताते हैं कैसी गैयाओं का दान करना चाहिए कि पाया स्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी अन्यायार्जिता रूप खुरा सवसा दुकूल माला भरणा ददावह। कहते हैं पयस्विनी तरुणी, कहते हैं दूध देने वाली जवान, वो भी गुणशील से संपन्न। और इन गैयाओं को कपिला गैयाओं को कहते हैं खुर को चांदी से मढ़वा के, सिंह को सोने से मढ़वा करके, सुंदर वस्त्र आदि से अलंकृत करके तब दान। ये हुआ भैया, इसकी तो गैया ठीक है तब का ही नहीं हुआ। अब एक प्रश्न होता है कि अपात्र को दिया हुआ दान भी पुण्य देता। अब दो दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए, तो न करो, करते हो तो चिंतन। एक गौ दान, दूसरा कन्यादान। गौ को भी योग्य ब्राह्मण के यहाँ दान करोगे वहाँ सुख पाएगी, से रोए रोए से आशीर्वाद निकलता है। कन्या को भी बढ़िया वर्ग के यहाँ दान कर दो, कन्यादान बढ़िया लड़के के साथ शादी कर दो, वहां जाकर को जितना सुख से रहेगी उस कन्या के रोए रोए से आशीर्वाद। गलत जगह से शादी कर दिए हो वहां दुख पाएगी तो उसके रोए रोए से श्राप निकलता है। तो भगवान ने पूछा कि जिन ब्राह्मणों को दान किया ठीक नहीं, अच्छे ब्राह्मण नहीं थे क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं तो बड़ा सोच समझ। कैसे ब्राह्मणों को दान करते थे? तो उन्होंने कहा कि स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः, जो ब्राह्मण के अलंकार से अलंकृत, ब्राह्मण का बेस हो, ब्राह्मण का गुण हो, कम से कम तो गायत्री संध्या तो करने वाला हो। ये आपको बता दें जो ब्राह्मण गायत्री भी नहीं करता, संध्या भी नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को देने से कोई पुण्य मिलता? ऐसे ब्राह्मण को खवाए दे, चमारी का खवाए दे एक बराबर है। किसी छोटी जाति वाली किसी को भी खिला दो, पशु को खिलाओ पशु की तरह। पुण्य तब मिलेगा जब आपको बता दो उसमें ब्राह्मण तो होगा, संध्या करता हो, गायत्री करता हो। क्योंकि संध्या गायत्री करेगा तो भगवान का प्रिय बनेगा, देवताओं का प्रिय बनेगा। और जब उनका प्रिय बनेगा और उनकी सेवा करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता, तब उसके खिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। ये देखना, इसीलिए तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो योग्य ब्राह्मणों को दान करता था। तब एक प्रश्न हुआ कि तुम गैया भी तुम्हारी ठीक थी, जिन ब्राह्मणों को दान दिए वो भी ठीक था,
तब जा करके कहते हैं तुमको गिरगिट क्यों नहीं क्यों मिली, तो उसका एक कारण बताते हैं महाराज ने कहा महाराज एक दिन की बात है, मैं नित्य गैयाओं का दान करता था। संयोग से हमारे यहाँ एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण जो कहते हैं दान नहीं लेता था, लेकिन अपनी गौ माता को माँ मान के सेवा करता था। एकाएक उसकी गौ माता उसके गौशाला से हट करके इधर आ गई है, हमारे यहाँ आ गई। धोखा से हमने उसकी गैया को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को दान किया था वह ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, जिसकी गौ माता थी वो ब्राह्मण आपको बता दें वो ढूंढ रहा था, दोनों की मुलाकात हुई। जिसकी गैया थी उस ब्राह्मण ने कहा अरे ब्राह्मण देवता महाराज मृग के राज्य में रहते हो, नित्य असंख्य गैयाओं का दान करते हैं, यहाँ भी आकर के गौ माता की चोरी करते हो। ब्राह्मण ने अकड़ के कहा नाना मैंने चोरी नहीं किया है। कहता पेंड्री को हमें दत्तवानीते, वो कहता है महाराज मृग ने हमको दान दिया है। उस ब्राह्मण ने कहा नाना मैं अपने राजा को जानता हूँ, मेरा राजा दूसरे की संपत्ति को दान करने वाला। ये महाराज मृग कहते भी थे न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवस्सा, मैं तो न्याय से अर्जित करके गौ के कहते हैं खुर को और सिंह को चांदी और सोने से मढ़वा करके देता। उस ब्राह्मण ने कहा लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, चलो राजा के पास चलते हैं। महाराज मृग कहते हैं जिस समय दोनों ब्राह्मण मेरे पास में आए, उन्होंने कहा जिस समय दोनों ब्राह्मण आकर के बात रखे, महाराज मृग ने कहा महाराज मैं तो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो, मेरे समझ में नहीं आता था मैं क्या, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि जिस गौ को मैंने दान किया था गौ मेरी नहीं, उस अप्रतिग्रही ब्राह्मण की। इसलिए जिस ब्राह्मण के थे उस ब्राह्मण से मैंने कहा ब्राह्मण देवता मैंने तो धोखा से तुम्हारी गैया का दान कर दिया, अब एक काम करो इस गैया के बदले में आप मुझसे 1 लाख गौ लो कि गवाम लक्षम प्रकृष्टानां दास्यामि सांप्रदीयताम्, इसके बदले में 1 लाख। लेकिन उसने कहा ना ना देखना गौ माँ है ना, माँ की अदली बदली होती है क्या। अबे कोई किसी से कह दे कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है हमको दे दो, तुमको 5-6 जवान औरत देंगे, कोई बदली करेगा। अरे आपकी माँ के बदले में 5-6 जवान औरत दे रहा है, लेकिन अगर तुम कहे कि कोई 5 दे 10 दे, लेकिन माता का क्रय विक्रय। महाराज मृग कहते हैं वो दोनों ब्राह्मण चले गए। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई। जब मैं यम धर्मराजा के यहाँ गया वहाँ मेरी डायरी खोली गई। महाराज यम धर्मराजा ने कहा कि राजन तुमने इतना पुण्य किया है कि अनंत काल तक भी अगर तुम्हारे पुण्यों का सुख भोग दिया जाए तो वो कम है, लेकिन तुमने छोटा सा पाप किया है, तुम ये बता दो पहले तुम पाप को भोगोगे कि पुण्य को। महाराज ने कहा महाराज मैंने कह दिया कि पहले मैं पाप को भोगूंगा। और वही कहते हैं महाराज ये धक्का मार दिया गया। ये देखना जो धर्म कार्य में लगा होगा वो विपत्ति में फंस भी जाएगा, उसका रक्षण करने के लिए। इसलिए संसार का भरोसा न करना, भरोसा भगवान का करना। विपत्ति के समय में भी आपको बता दें अब आकर के भगवान रक्षा करते हैं। संसार के लोग सुख में साथ देते हैं और भगवान, इसलिए तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि संसार के लोगों से आसान किया करना, 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 कोई नहीं अपना सिया राम कृपा करना, कोई नहीं अपना सिया राम कृपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों
सिया राम का यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम का करना, कोई नहीं अपना, सिया राम का करना। पंखा का मुंह भर कर, पंखा है इसका मुंह भर करना और कुछ आसानी से ये उनके तरफ करने से माता पिता उनको तकलीफ होगी। मत भूलो रे बंदे याद सब गाना है, मत भूलो रे बंदे यह सब गाना है, मत भूलो रे बंदे याद सब गाना है, मत भूलो रे बंदे दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। के चक्कर से हो माया के चक्कर से रात बचा करना, माया के चक्कर से रात बचा करना, कोई नहीं अपना राम भजा करना, कोई नहीं अपना संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोग
ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके रखोगे तो भगवान हर प्रकार से रक्षण करेंगे। नहीं उधर अगर हवा ना लगता हो इधर बैठ जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। देखना इसके बाद एक बड़ी विचित्र कथा आती है। उस काल में जिस काल में साक्षात भगवान आए थे उस समय भी डुप्लीकेट लोगों की कमी नहीं थी। उस काल में भी एक डुप्लीकेट भगवान बना था। वो चाहता था मुझे लोग भगवान की तरह माने, लेकिन दूसरे का एक काम बनाना चाहिए। किसी को अगर तकलीफ आ जाए तो सहयोग करता था। धर्म कार्य करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भगवान में 2 हाथ तो भगवान ने दिया था, 2 हाथ डुप्लीकेट और बनवा लिया। एक तो भगवान से आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। एक तो यंत्र में आपको बता दें गरुड़ की तरह बना लिए, पंखा उंखा लगा के उड़ लेता था उसको। कुछ लोग साथी मिल गए जो कहते थे भगवान आ गए, भगवान पौंड्रक, भगवान पौंड्रक, भगवान। उसी समय किसी ने आकर के उस पौंड्रक को खबर दिया कि अरे पौंड्रक तू भी एक भगवान बना है। एक भगवान द्वारिका में पैदा हुआ, वो भी शंख चक्र धारण करता है। तो पौंड्रक को लगा जैसे मैं डुप्लीकेट वैसे वो भी डुप्लीकेट हो। पौंड्रक ने एक खबर भेज दिया भगवान के यहाँ कि संसार का कल्याण करने के लिए 2 भगवान नहीं हो सकते। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। भगवान तो भैया एक ही होते हैं। तो असली मैं, अगर तुझको विश्वास नहीं होता तो आओ दोनों भगवान हम लड़ ले, जो जीता वही भगवान है। भगवान के यहाँ खबर भेजा तो भगवान ने दूत से कहा कि ब्रजामि शरणं त्यज्य यदि नेच्छामि संयुगम्। भगवान ने दूत से कहा कि भैया थोड़ा हमको सोचने दो कि हम शरण में चले जाएं कि युद्ध कर। अब तो नकली असली को ललकार रहे, असली कहता है थोड़ा हम समझ लें। इसी में आपको बता दें पौंड्रक फैल हो। पौंड्रक को लगा असली भगवान होता तो सोचता कि चढ़ाई कर दिया द्वारिका, और द्वारिका पर चढ़ाई करके भगवान के हाथों आपको बता दें मारा गया है। इधर दुर्योधन की एक लड़की थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। उसका स्वयंवर रचाया गया। भगवान का दुर्योधन से थोड़ा कम पड़ता था। कन्या के स्वयंवर का निमंत्रण देखना, रिश्तेदारी में कहीं कम पड़ता है। निमंत्रण आ गया तो बाल बच्चों को भेज देते जा कोई चला। तो भगवान स्वयं तो नहीं गए, अपने एक लड़के जो जाम्बवती का लड़का सांब था उसको भेज दिए। अब भाई कोई बुआ के यहाँ आएगा, बुआ के यहाँ भतीजा को रोकने वाला कौन है? तो घर के भीतरे में घुसेगा। यहाँ तो डबल बुआ, सांब की बुआ सुभद्रा भी विराजमान है, और भगवान की बुआ दुई बुआ, बाप की भी बुआ और अपनो बुआ। भगवान की बुआ कुंती भी है, और कहते हैं कि सांब की बुआ भगवान की बहन सुभद्रा है वहाँ। लेकिन अंदर जाने पर लड़का लड़की की आंखें चार हो गई। जिस लड़की की शादी होना है उसी लड़की की आंखें चार। इधर स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं, उधर पीछे से दोनों निकल के भाग रहे हैं। हाँ, कुछ स्वयंवर में आने वाले राजकुमारों ने देखा कि सांब के साथ में
तो आज की भाषा में लोगों ने सोचा होगा कि देखो ब्यूटी पार्लर में जा रही होगी शादी के पहले। आए तो दुर्योधन से कहे, देखो दुर्योधन, अपनी बहन बेटी को कभी भी दूसरे के साथ में कहीं बाहर भेजना, कभी भी रिश्तेदारी के लड़कों के साथ में भेजना। दुर्योधन ने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा ये बताओ, तो कृष्ण का लड़का सांप आए उसके साथ में तुम कहाँ भेज दिए अपनी लड़की? दुर्योधन ने कहा ना मेरी लड़की कहीं नहीं गई, तो घर के भीतर में तैयार हो रही है स्वयंवर के। उन लोगों ने कहा तुम तैयार हो रही, हम लोग रास्ता में तो देख के आए। महाराणा प्रताप चौराहा में मिले थे वो हमको। हाँ, ब्रिज ऊपर वाला पकड़ लिया, हम नीचे वाला ने ऊपर वाला पकड़ लिया। दुर्योधन ने पता लगाया तो वास्तव में घर में कन्या नहीं है। दौड़ा लिए हैं कई लोग, जाकर के सांप को पकड़ लिए, ला करके कैद में डाल दिए। एक बार तो पांडवों ने, मत्स्य नरेश ने, मद्र नरेश ने दुर्योधन को समझाया, रिश्तेदारी का मामला है, लड़के से गलती हुई, छोड़ जाओ। 2-4 झापड़ मार दिए तो। लेकिन दुर्योधन ने कहा ना, इसने इतना बड़ा अपराध किया है हमारी बेटी के साथ। अरे इनके खानदान वाले हमारे 5 पूछते थे, ये हमारी कन्या को लेके जा रहा था, हमारा बुद्धू बनने जा रहा था, इसको कन्या की शादी के बाद फांसी में चढ़ा दूंगा। उधर जब ऋषिवंशियों को पता चला, उन्होंने कहा भाई देखो जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। अरे क्षत्रिय के यहाँ तो नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा अगर हमारा लड़का लेके आ रहा था, उनमें क्षमता थी तो लड़के एक एक से एक लड़े होते। बलराम जी ने कहा देखो रिश्तेदारी में झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं, मान लो कुछ हमारे लड़के ने गलती किया, कुछ उन लोगों ने गलती किया। बलराम जी ने कहा दुर्योधन हमारा चेला है, दुर्योधन को मैं समझा करके, तो बलराम जी ने तो यहाँ तक कहा तुम चिंता ना करो, अगर होगा तो मैं दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन की लड़की की शादी करा के। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया देखो आप अकेले मत जाओ, कोई एक बुद्धिमान आदमी साथ में ले जाओ, मतलब एकाएक गुस्सा, कोई एक बीच में बिचौलिया होना चाहिए। उद्धव बुद्धि सत्तम, बड़े बुद्धिमान थे, बृहस्पति के सिर्फ महाराज उद्धव थे, उनको साथ में लेके गए। बलराम जी नगर के बाहर में रह गए हैं, उन्होंने खबर भेज दिया। उद्धव जी जाकर के कुरु दरबार में जाकर के उन्होंने संदेश सुनाया है कि उग्रसेना चिति से प्रभु। उन्होंने खबर दिया, संदेश दिया कि हमारा जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वहाँ तक अगर किसी का राज्य फैला है तो द्वारिका गणराज्य का राज्य फैला है। उस द्वारिका के राजा महाराज उग्रसेन, देखना संदेश राजा के राजा के यहाँ जाएगा। द्वारिका के राजा उग्रसेन है तो उग्रसेन का संदेश किसको आएगा? धृतराष्ट्र। भले ही वहाँ कृष्ण का चलता हो, यहाँ दुर्योधन का चलता हो, लेकिन जो राजकीय संदेश जाएगा वो तो राजा के ही नाम से जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज उग्रसेन का आदेश है कि उनके नाती को जो तुमने कैद करके रखा है उसको जल्दी से छोड़ दो। अरे इतना सुनते ही तो आपको बता दे दुर्योधन लाल हो। दुर्योधन ने कहा समय तो देखो, ये ऋषिवंशी भी हमको आज्ञा देने लगे। दुर्योधन ने कहा ये हमारे बराबरी में बैठने लायक भी नहीं थी। अरे इनकी लड़की हमारे यहाँ ब्याह शादी होती थी, इसलिए हम लोगों ने इनको राजा बना करके रखा था। कल के दिन कोई पूछने लड़के का मामा घर कहाँ है, शादी विवाह पूछा जाता है ना, मामा का घर भी, मामा का भी पुत्र लिया जाता है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि लगता है अब ये ऋषिवंशी राजा रहना नहीं चाहते। उन्होंने तो उद्धव जी से कहा कि जा करके कह देना अगर जिंदा रहना चाहते हैं, राजा रहना चाहते हैं तो भूल जाए इसको सांभो। और दुर्योधन ने कहा इस समय कुरुवंशियों का सामना बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते। जिस सेना में कथामीन्द्रो पिकुरुभिर भीष्म द्रोणार्जुनादि, जिस सेना में आचार्य द्रोण हो, कर्ण हो, पितामह भीष्म हो, उसका इंद्र भी सामना न करे। ऋषिवंशी कहाँ के आ गए? जाके कह दो कि जिंदा रहना चाहते हैं तो भूल न जाओ। तो देखना जाके जिस समय उद्धव जी जाकर के सुनाए हैं बलराम जी को, तो बलराम जी समझ गए लात के देवता हैं, बात से मानने वाले।
उन्होंने कहा पशुनाम लगुड़ो यथा, जैसे पशु डंडे की भाषा समझता है वैसे ये प्रेम की भाषा है। बलराम जी ने संकल्प किया है कि अद्य निष्ठो रवि पृथ्वी करिष्यामित्यमर्षितः, धरती को कौरवों से विहीन कर दूंगा, ऐसा सोच के हल उठाए ऊपर धरती में मारे, पूरे हस्तिनापुर को हल को ऊपर में उठाए। जरा सोचो कैसा भूकंप आया, पूरा हस्तिनापुर डगमग डगमग कांपने लगा, घर बड़े बड़े महल धराशायी होने लगे। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन अब बोल, अब कौन साथ देगा? कहने एक बार अगर पलट दिया तो कहते हैं कि कोई इतनी नीची कब्र गाड़ दी जाएगी कि फिर हड्डी गुड्डी भी किसी के निकालने पर निकलने वाली। घबरा गए हैं। आपको बता दें तुरंत अपनी लड़की को निकाल के लाए, सांब को लेके दोनों को आगे लेके आकर के बलराम जी से निवेदन करते हैं कि नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधरा व्ययः अविश्वकर्मन् नमोस्तेस्तु त्वं वयं शरणं गता। बलराम जी से क्षमा याचना करके कहते हैं कि अपनी लड़की लक्ष्मणा और सांब का विवाह करके बलराम जी की अगुवाई में विदाई हुई। संयोग की बात, एक दिन भगवान द्वारिका में बैठे हैं, भगवान के परम मित्र उद्धव जी बैठे हैं। भगवान के पास में दो जगह से संदेश आए। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश आया कि प्रभु हमारे पिताजी चक्रवर्ती नरेश थे, पांडु महाराज चक्रवर्ती नरेश, लेकिन पांडु के बाद में मर जाने से ये गद्दी चली गई कहाँ? धृतराष्ट्र के। उन्होंने कहा ले दे करके हम लोगों को फिर से नगर मिल गया है, लेकिन अभी हम चक्रवर्ती नहीं है प्रभु, अगर आपकी कृपा हो तो राष्ट्रीय यज्ञ करके हम चक्रवर्ती बन जाए। और दूसरा संदेश आया है मगध राज जरासंध के यहाँ जो राजा लोग कैद थे, दिक्कत हो रही थी, पंखा में बैठिया बोले सियावर राम, या कोई दवा ववा लेते हैं तो उसको दे दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की, बालकृष्ण भगवान की जय। तो मगध राज जरासंध के यहाँ जो राजा लोग कैद थे, उन लोगों ने एक ब्राह्मण से संदेश भेजा है, क्या प्रभु आपके आने के बाद में भी अब हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? भगवान ने उद्धव से पूछा कि उद्धव दो जगह से बुलावा आया है, कहाँ जाए कहाँ न जाए? भाई आदमी तो एक है, एक ही जगह न जाएंगे। उद्धव ने कहा महाराज एक जगह जाए, काम दोनों करें। भगवान ने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा राष्ट्रीय यज्ञ में जाएंगे तो घोड़ा छोड़ा जाएगा, जिस पार्टी में आप खड़े होंगे उसका घोड़ा जरा मगध राज जरासंध उसको सम्मान नहीं को पकड़ लेगा जरूर, और जब वो पकड़ लेगा तो वहां लड़ाई करने के लिए जाना होगा। और उद्धव की बात मान करके कहते हैं यज्ञ में भगवान पहुंच गए हैं, और यज्ञ में जाने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। मगध राज जरासंध घोड़ा रोक आकर के धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ बताते हैं कि मगध राज जरासंध घोड़ा नहीं तो युद्ध के लिए तैयार, उसे जीता नहीं जा रहा है। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु इससे कैसे जीता जा सकता है? भगवान ने कहा सेना से लड़ोगे तो मगध राज जरासंध से जीत नहीं पाओगे। भगवान ने कहा 3 आदमी मार सकते हैं, मैं जानता हूँ। मगध राज जरासंध को मैं मार सकता हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन मार सकता है भीम, लेकिन अकेले अकेले में द्वंद्व युद्ध में, क्योंकि 17वीं बार वो भगवान से हारा था तो भगवान शंकर की आराधना किया था, भगवान शंकर से त्रिशूल प्राप्त किया, और भगवान शंकर ने त्रिशूल देते हुए कहा था जब तक तेरे हाथ में त्रिशूल रहेगा तुमको कोई मार, और तू त्रिशूल से जिसको मार देगा वो बचेगा नहीं। इस रास्ते को भगवान जानते थे। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम तीनों जाते हैं, और सवेरे सवेरे शंकर जी की पूजा करके जो जो मांगे वरदान दे, हम लोग द्वंद्व युद्ध मांग लेंगे, बिना त्रिशूल वाला युद्ध मांगे। और तीनों के तीनों पहुंच गए। आपको बता दें ब्राह्मणों की मांगने वालों की लाइन लगी थी, उसी के पीछे में खड़े हो गए। मगध राज जरासंध जब इन तीनों के पास में आया तो देख के समझ गया ये ब्राह्मण नहीं,
देख के उसने चिंतन किया कि राजन्य बंधु न विज्ञाय दृष्ट पूर्वान चिंतयत। उसने कहा नहीं ये राजा है, हमने इनको कहीं न कहीं देखा है, कहीं न कहीं देखा, याद नहीं आ रहा। लेकिन फिर मगधराज जरासंध ने विचार किया कि राजा होकर के भीख मांगने आए, क्या मांगेंगे? क्या राज्य का टुकड़ा मांग लेंगे, कहेंगे महाराज हमारा जीत लिया है, हमारा लौटा दो, हमको भी जीने खाने के लिए कुछ 2-4 गांव दे, ये ना मांगेंगे। लेकिन वो देखना कभी कभी आदमी भाव में इतना बह जाता है। मगधराज जरासंध ने कहा अगर ये गर्दन मांगे तो गर्दन दे दूंगा, और कहा भी उसने कहा अरे ब्राह्मणों के हे विप्रा प्रियतम कामो ददामात्म शिरो पीवः। अरे ब्राह्मणों तुम निर्भीक होकर के मांगो, तुम कहो तुम्हें अपना गर्दन काट के मैं तुमको दे दूं। भीम ने भगवान से कहा भैया इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो खुद कह रहा है गर्दन काट के दे दूंगा, कह दो गर्दन काट के दे दो, मामला खत्म। भगवान ने कहा इसका गर्दन तो ले लोगे लेकिन समाज में मुंह कहाँ दिखाओ। अरे छद में भी उतना करो जो एक मर्यादा है। भगवान ने कहा तुम चुप रहो, हम बोल रहे हैं। भगवान ने कहा राजन सिर्फ तो चाहिए लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, भीख में नहीं चाहिए। जरासंध ने कहा था तो भगवान ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। भगवान ने कहा राजन अगर देना ही चाहते हो हमको द्वंद्व युद्ध दे, हम विद्यार्थी हैं, क्षत्रिय हैं, कोई ब्राह्मण होकर के गेहूं चावल मांगने के लिए नहीं आए। मगधराज जरासंध ने कहा जान रहे हो किससे युद्ध मांग रहे, मौत मांगने आए हो। अरे मूर्खों कौन हो तुम, पहले अपना परिचय दे दो, क्योंकि भैया लड़ाई झगड़ा शादी विवाह मित्रता ये बराबरी से होती है। जब उसने परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, देखना भगवान बताते हैं, भगवान ने कहा कि देख रहे हो बड़े बड़े बोले सियावर रामचंद्र की जय। असो वृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो यहाँ। भगवान ने कहा ये बड़ा बड़ा पेट वाला दिखाई दे रहा है, ये पार्थ पृथा पुत्र है। देखना पार्थ अर्जुन का भी नाम है, पार्थ नाम धर्मराज युधिष्ठिर का भी है, पार्थ नाम अर्जुन का। ये तीनों कुंती के पुत्र हैं। उन्होंने कहा ये पार्थ कहते हैं कि भीम है, और ये जो पतला पतला दिखाई दे रहा है ये उसी का भाई अर्जुन है। मगधराज जरासंध ने कहा बोल तुम रहे हो, अपना परिचय नहीं देते, दूसरे का बताते हो। तो भगवान ने कहा तूने हमको नहीं पहचाना। भगवान ने कहा अनयो मातुलेयम्मा कृष्णम जानी तेरी भूमि। भगवान ने कहा इनके मामा का लड़का हूँ। उसने कहा घुमा घुमा के न बता, अपना सही नाम बता। भगवान ने कहा जिसने तुझको 17 बार मार मार भगा दिया, तेरा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। अरे इतना सुनते तो भगवान से कहने लगा न त्वया भीरुणायो से युधि विक्लव चेतसा। भगवान से कहता है तुमसे युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? भगवान ने कहा जो 17 बार मार के भगाया उसके कारण मार खाया है। उसने कहा ना 17 तो तू भगाया, लेकिन मैं 18वीं बार आया तो तू प्राण बचा करके तू मथुरा नगरी छोड़ करके समुद्र में जा करके छिपा हुआ है। ऐसे भगोड़े आदमी से मैं युद्ध करने वाला। तो भगवान ने कहा चलो तुम हमको भगोड़ा मान लिया, हमसे युद्ध नहीं करते। भीम तो भगोड़ा नहीं, अर्जुन भगोड़ा नहीं है, अर्जुन से लड़ेगा, ये तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मगधराज जरासंध ने कहा कि अर्जुनो न भवेत् योद्धा। अर्जुन में योद्धा के लक्षण है। अरे विपत्ति के समय जो साड़ी पहन ले, चूड़ी पहन ले, बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, जो नाचे गाए वो कहाँ से मर्दानगी है का? तो भगवान ने कहा कि चलो अर्जुन से भी नहीं लगा, भीम से लड़ेगा। भीम तो नाचता गाता नहीं। कहना हाँ कि भीमास्तुल्यो बलो मामा। अगर भीम लड़ना चाहे, और आपको बता दें तुरंत 2 गदा लेकर के आया, और 2 गदा ला करके एक गदा भीम से कहता है भीम देख जो तुमको पसंद आए वो गदा पहले तुम उठा।
कल के दिन को ये ना कहते कि अपना मजबूत लेके भीम को कमजोर गदा देते। भीम ने जो मजबूत गदा है उठा लिए, दूसरा गदा स्वयं ले लिया, अखाड़ा खुदवाई। नगर में देखने को कहा दिया कि कोई बीच में नहीं आएगा, हम दोनों के बीच में। युद्ध होने लगा। यह युद्ध एक दिन नहीं, कहते हैं कि एवं तयो महाराज युद्ध तो सप्तदिन, ये लड़ाई भी 27 दिन तक चली। दिन में दोनों शत्रु की तरह लड़ते थे और शाम के समय जब रात में लड़ाई बंद हो जाए तो मगधराज जरासंध हाथ में आयोडेक्स लेके आता था। भीम से कहता था कहीं ज्यादा चोट लगा हो तो लाओ तोहरे चूना हल्दी हम लगाए थे। अब शत्रु से बेचारा क्या कहे मार खाए। लेकिन 26वें दिन मगधराज जरासंध से तो नहीं कहा, लेकिन भगवान और अर्जुन से जाके हाथ जोड़ करके भीम ने कहा, भगवान से कहा भले ही उम्र में तो हमसे छोटा, देखना भीम भगवान से बड़े हैं उम्र में, मामा के लड़कियां भाई भाई। लेकिन भीम ने कहा, भगवान से कहा कन्हैया तू छोटा है लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, हमको जिंदा देखना चाहते हो तो लड़ाई बंद कराओ चला। हमको वो राजसू यज्ञ नहीं चाहिए कि मार डालेगा मुझको कि तुम लोग तो यहाँ भंडारा निमंत्रण खा रहे हो, मालपुआ छान रहे हो, हमको मार मार के हमारा कचुमर निकाल दे रहा है। इतना मारता है दिन भर, इतना मारता है कि शाम को खाने का मन नहीं करता, हरारत हो जाती है, पैरासीटामॉल खा के सोता होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, कल लड़ाई करो तो हमारी तरफ देखते रहना। कहन के अरे देखने से कहा उतर के तो आ नहीं सकते। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमारी तरफ देखना आप। सुबह गए हैं नहाने के लिए तो भगवान ने एक मोटी मोटी घास जो नदी में थी वो उखाड़ लड़ाई तो पहले भीम करने लगा, युद्ध गदा युद्ध से 10-20 गदा बढ़िया पाया, शरीर में अकड़न आने लगी तो भगवान की तरफ देखा कि मार खवाने के लिए देखे का भगवान ने इशारा किया गदा फेंक, द्वंद्व युद्ध तो भी गदा फेंक देगा तो भी फेंक देगा, मल्ल युद्ध करो। हाँ पहलवानी बात, पहलवानी के युद्ध में उठा के पटक दे, 2 टुकड़ा करके फेंक दे, कोई घास फाड़ फाड़ के फेंक दे। भीम भगवान का इशारा समझ गए, कहते हैं कि एकम पादम पदाक्रम्य द्वारभामन्यम प्रगृह्यसः अबुदता पाटयामास शाखामिव महागजः। भगवान का इशारा समझ के गदा फेंक दे, मल्ल युद्ध होने लगा, उठा के फटक दे, एक पांव को दूसरे पांव से दबा दिए, दूसरे पांव पकड़ करके फाड़ दिए। जैसे हाथी बड़े बड़े कहते हैं पेड़ों को फाड़ देता है, शाखाओं को तोड़ देता है, उसे 2 टुकड़ा करके फेंक दिया। भीम चिल्लाने लगा जीत गया जीत गया जीत गया। जब तक 3-4 बार जीत गया कहा, वो दोनों टुकड़ा फिर इकट्ठा हो गया। अब भीम को मारा, पीछे से एक घूसा गिर पड़ा। भीम ने कहा राम राम, ये तो 2 टुकड़ा कर देने पर भगवान की तरफ देखने लगे, प्रभु हफ्ता हो गई तो 2 टुकड़ा कर दो। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो बड़ी विचित्र घटना है, 2 टुकड़ा फाड़ दिया, हमारे बाबा ने फिर भी जुड़ गया। सुखदेव कहते हैं कि राजन भगवान इस रहस्य को जानते थे। महाराज जरासंध के पिताजी का नाम था बृहद्रथ, इनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। एक संत से जाकर के निवेदन किया कि महाराज कृपा कर दीजिए। उस महात्मा ने एक फल दे करके कहा इसे लेकर अपनी पत्नी को खिला देना। तो इदं भक्षय पत्न्याते ततः पुत्रो भविष्यति। लेकर के राजा ने अपनी बड़ी रानी को दिया, लेकिन वो दो बहनें थी। उन्होंने सोचा कि एक चोले का जैसे महाराज दशरथ जी के यहाँ बंटवारा हुआ तो वैसे हम भी बंटवारा कर लें, एक फल को 2 टुकड़ा कर दे। अब 2 लोग थे तो 2 टुकड़ा कर दिया, और 2 टुकड़ा करके खा लिया, 2 हिस्सा ले। तो वहाँ राम लक्ष्मण पैदा नहीं हुए अलग अलग, 2 टुकड़ा में एक आदमी का बीज था, इसलिए 2 माँ के गर्भ से 2 टुकड़ा में आधा आधा लड़का पैदा। आधा अंग एक माँ से पैदा हुआ और आधा अंग
अब बताओ ये लड़का किस काम का, लेकिन दोनों में प्राण शक्ति है। लेकिन महाराज बृहद्रथ को लगा कि लड़का किसी काम के नहीं है, दोनों लड़कों को लेकर चौराहा में डाल दिए हैं। एक जरा नाम की राक्षसी जो भगवान शंकर की अनन्य आराधिका थी, तंत्र मंत्र जानती थी, उसने देखा कि दोनों टुकड़ा जिंदा हैं। उसने मंत्र शक्ति के द्वारा महादेव की जुट करके दोनों को जोड़ दिया। देखना जुड़ा संधि जुड़ करके संधि हुआ या जरा राक्षस के द्वारा संधि हुआ था, इसलिए इसका नाम। तो इस रहस्य को भगवान जानते थे, इसलिए भगवान तो बार बार फाड़ के ऐसे फेंक रहे थे, भीम समझ नहीं पाए, फिर समझे हैं तो अब की बार फिर उठा करके 2 टुकड़ा फाड़ के विपरीत दिशाओं में फेंके। आकर्षण शक्ति से अभी भी आए, लेकिन उल्टा 36 की तरफ जुड़ नहीं पाया है। मैं इस प्रकार से उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के का नाम था सहदेव। भगवान स्वयं राजा वहाँ के नहीं हुए, आप बता दें उसी के लड़के को राजा बना दिए हैं। और वहाँ के जो राजाओं थे उनको छोड़ करके कहते हैं देखो हमारा धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब लोग जाओ। उस यज्ञ में सब राजा लोग चारों तरफ से धन आदि लेकर के यज्ञ में सबके सब पहुँच गए हैं। यज्ञ में वहाँ होने लगा, सबसे पहले पूजन किसका हो, अग्र पूजा। देखना वहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, व्यास जी विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा विराजमान है, पितामह भीष्म आदि विराजमान है। लेकिन ये मगधराज जरासंध का लड़का जो सहदेव था, उसने कहा इस समय त्रैलोक्य में भगवान कृष्ण से बढ़ करके पूजा पाने वाला कोई तो निष्प्रिय है। कि अगर किसी को मारते भी हैं तो कहते उसके अपराध का दंड देते हैं। अगर इनको मारना छीनना होता तो मेरे पिताजी को मार करके कहते हैं हमारे यहाँ का राज्य ले लिए होते, राज्य लिए नहीं। ये महाराज कंस को मार करके मथुरा का राज्य ले लिए होते, लेकिन कंस को मार करके मथुरा का राज्य लिए क्या? कंस के बाप को अन्याय किया था, बाप के रहते बाप को उतार के खुद बन गया था। तो भगवान ने ऐसे अन्यायी को मार करके उसके बाप को उग्रसेन को राजा बनाया। उन्होंने कहा ऐसा परमार्थी, ऐसा दयावान, लोगों के ऊपर दया करने वाला कोई, इनकी पूजा होनी चाहिए। और सहदेव की पांडव लोग तो वैसे भगवान के भक्त थे, बात मान करके जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। आपको बता दें शिशुपाल था, उसने कहा अरे राम राम देखो तो इस बालक की बात मान करके बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के बीच में कहते हैं कि इस ग्वाले की पूजा होगी जिसके माता पिता का पता नहीं, शत्रु मानता था तो 1000 गाली देने लगा। सबसे बड़ी बात तो शत्रुता इसी बात की थी कि बारात लेके शिशुपाल गया और दुल्हन लेके भाग, कितनी इससे बड़ी शत्रुता क्या। ये आपको बता दें नाना प्रकार से भगवान को उत्पन्नांग कहने लगा कि वर्णाश्रम कुलापेता सर्वधर्म बहिष्कृता अस्वैरवर्तिर्गुणिर्हीन सपर्यं कथमर्हति। देखना जिस समय भगवान को उत्पन्नांग कह रहा था, गाली दे रहा था, तो मत्स्य नरेश के कई नरेश पांडवों ने कहा देखो तुम्हारा निजी मामला है, यहाँ दूसरे के यहाँ ठीक नहीं। भगवान ने सबको मना किया कि ना आप लोग कुछ न बोलो, इसकी माँ को हमने 100 गलती माफ करने के लिए छूट दिया। तो भगवान ने तो शिशुपाल से कहा शिशुपाल 100 से ऊपर मत जाओ, लेकिन उसने कहा भगवान से कहा मैं तुमसे डरता हूँ क्या। अब बोलते बोलते 100 से ऊपर गया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंक करके उसका गर्दन काट दिया। ये देखना यज्ञ पूरा होने पर ही भगवान ने महाभारत की नींव रखी। इसी यज्ञ में महाभारत की नींव रखी। महाभारत का पहला ईंटा देखना अक्सर ये होता है, कोई बढ़िया अनुष्ठान हो जाए तो बाद में कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन लोग कहते हैं एक दिन अपना कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत किए हैं, आपस में एक दिन कुछ बन जाए बढ़िया चीज। ऐसे ही महाभारत के युद्ध कहते हैं कि होने के बाद में एक दिन इन लोगों ने निर्धारित किया कि आज बढ़िया भाटा भौरी हो जाए, कुछ बन जाए। और वह जो सभा रखी गई कहते हैं मैदान द्वारा निर्मित एक भवन था, उसमें सब उल्टा उल्टा दिखाई देता था। जहाँ रास्ता दिखाई दे वहाँ दरबार, वहाँ दीवार हो, और जहाँ दीवार दिखाई दे वहाँ रास्ता हो।
जहाँ पानी दिखाई दे वहां सूखा हो, जहाँ सूखा दिखाई दे वहां पानी। पहले तो भीम गया जा करके द्वारपाल से टकरा गया, क्योंकि द्वारपाल जहाँ था वहाँ खाली दिखाई दे रहा था, और जहाँ द्वारपाल दिखाई दे वहाँ उल्टा दिखाई दे। टकरा गया, टकराते ही जाके कहा अंधे हो क्या, टकरा अपना रहा है, डांट रहा है। अब बेचारा द्वारपाल खा कहे, चक्रवर्ती नरेश है महाराज, हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हैं, चक्रवर्ती नरेश के कहते हैं प्रतिनिधि है। अरे राज्य का संचालन तो दुर्योधन के ही इच्छा से होता है, नाम के राजा महाराज धृतराष्ट्र थे। और अंदर में गया, जैसे ही अंदर जाने लगा तो कहते हैं जहाँ पानी रहा वहाँ झम्म से गिर गया, और जहाँ सूखा हो वहाँ कपड़ा उठा रहा है। द्रौपदी ने देखा तो कहन ये देखो अंधा के। जिस समय भीम और द्रौपदी हंस रहे थे कि अजास भीमस्तं दृष्ट्वा त्रयो नृपतयो परे अनिवार्यमाणा अभ्यंग राजा कृष्णानुमोदिता। कहते हैं दोनों हंसी करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने मना किया कि देखो हंसी मजाक अच्छा होता, लेकिन भगवान ने इशारा किया द्रौपदी ये देवर भाभी का मजाक लेता। लेकिन भगवान ऐसे उत्साही करने लगे, और वहीं पर दुर्योधन ने संकल्प कर लिया जब हम अंधे के अंधे हैं तो अंधे के आगे कपड़ा पहनो या कपड़ा उतार, पता चलेगा इसे। और ठीक इसके बाद तो आपको बता दें, तब जाकर के सुदामा जी की कथा। देखना भगवान तो ऐसे हैं जो जैसा मांगे, भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो भी भगवान सब कुछ देते हैं। लेकिन आजकल भगवान बड़ी विडंबना है, आदमी अपने मन के अपने बुद्धि लगाता है, जबकि ठाकुर जी से कुछ नहीं, भगवान की भक्ति मांगो। जीवन में भक्ति तुम्हारे जीवन में रहेगी तो लक्ष्मी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर में रहेगी, जगदम्बा की कृपा रहेगी। लेकिन आज भगवान से भक्ति कोई मांगता है क्या? जहाँ गए कहते हैं रुपया दे दा, पैसा दे दा, ये दे दा, हमका ये दे दा, और नहीं तो कहते हमको नीचा ही बनाएगा। और बड़ी शंकर भैया देखना, आज आपका टेंटे वाला कह रहा था हमको मंत्री न बनना है अब। हाँ, भगवान की कृपा है, ठाकुर की कृपा हो तो नेता मंत्री बना दे भाई। कोई नई चीज थोड़ी मांग रहे हैं, आजकल हर कोई मांगता है। लोग कहते हैं कि रुपया पैसा चांदी सोना धन बरसा दे रे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। रुपया पैसा सोना चांदी धन बरसा दे रे, जैसा मुझे बना दे रे। पैसा चांदी सोना धन बरसा दे रे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। पैसा सोना चांदी धन बरसा दे रे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। सबको भूमि के काम सबको हर लेता, सबको भूमि के काम सबको हर लेता, सभी को भूमि के काम सभी के हर लेता, सबको भूमि के काम सभी को हर लेता। मुझसे भी कर दे बना दे मुझको नेता, मुझको भी कर दे मुझसे भी कर दे बना दे मुझको नेता, मुझको भी कर दे मुझे बना दे। ये भी नहीं तो मैं पोर्टफोलियो मुझे दिला दे रे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे।
चलता है, रहता व्यक्ति भारत में है, भारत में चलता क्या है? रुपया। चाहता क्या है? डॉलर दे दो भगवान से। भगवान कहते हैं कि भारत में रह के डॉलर क्या करेगा? वो कहता है आपसे मतलब नहीं, हमको डॉलर भी दे दो। भारत का रुपया कितना रख पाएंगे? अरे यहाँ का यहाँ का तो 80-90 रुपया का वो एक होता है। इसलिए भगवान से कहता है कि मुझे तो डॉलर दे दे, मुझे तो पाउंड दे दे, मुझे तो डॉलर दे दे, मुझे तो पाउंड दे दे, मुझे तो डॉलर दे दे, मुझे तो पाउंड दे दे, मुझे तो डॉलर दे दे, मुझे तो पाउंड दे दे। कहीं भी पैसे कर लो तो ऐसा पाउंड दे दे, कहीं भी पैसे कर लो तो ऐसा पाउंड दे दे, कहीं भी पैसे कर लो तो ऐसा पाउंड दे दे, कहीं भी पैसे कर लो तो ऐसा पाउंड दे दे। शीश बैंक में मेरा भी खाता खुलवा दे दे, शीश बैंक में मेरा भी खाता खुलवा दे दे, शीश बैंक में मेरा भी खाता खुलवा दे दे, शीश बैंक में मेरा भी खाता खुलवा दे दे। अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे दे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे दे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे दे, अडानी और अंबानी जैसा मुझे बना दे दे। बना के कोई करे ऐसा, सचिन तेंदुलकर जैसा, बना के कोई करे ऐसा, बना के कोई करे ऐसा, सचिन तेंदुलकर जैसा, बना के कोई करे ऐसा, सचिन तेंदुलकर जैसा। देश का नाम कर दो ब्रह्म कोहली जैसा, देश का नाम कर दो ब्रह्म कोहली जैसा, देश का नाम कर दो ब्रह्म कोहली जैसा, देश का नाम कर दो ब्रह्म कोहली देखना हर व्यक्ति को लगता है प्रभु हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये। लेकिन तुम बहुत मांगोगे तो कुछ मिलेगा। अब कुछ लोग होते हैं जो भगवान से कुछ मांगते नहीं, उल्टा कोई कहे भी मांग लो तो भी मांगते नहीं, सोचते हैं कुछ। ऐसे हमारा सुदामा जी का वर्णन, ये भागवत के सुदामा जी बड़े उदार। भागवत में तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कृष्णास्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः, कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला है।
बच्चा भी खूब, 4-6 लड़के भी बच्चा पैदा हो। देखना, बालक पैदा करना सरल है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना, अब आज वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा विडंबना है। आपको बताते हैं बच्चों का पालन पोषण करना। बोले सियावर रामचंद्र की, बाल कृष्ण भक्त। माता जी, बात में गले मिलना है, कथा के बीच में गला नहीं मिलना चाहिए। बैठ जाए आप, कथा में बैठ जाइए। कथा के बीच में गला ना मिले के चाहिए। अब सुदामा जी अपने मिले लगे, बैठे चलो, कथा में बैठ जाइए। ना तो लोग कहेंगे पढ़ी लिखी नहीं है क्या। पढ़ी लिखी लोग होती हैं, कथा में विघ्न नहीं करते। कथा में विघ्न करने से दोष होता है ना। कथा में बैठ जाइए, जब जाने लगिए तो चाहे गला मिलिए, चाहे नाक मिलिए, चाहे हाथ मिलाइए। बोलिए श्याम राम। और देखो हंस रही है सब, अभी इतने लोग हंसने लगे तो अच्छी बात थोड़ी। बोले श्याम रामचंद्र की। कई बालक हो गए हैं, धन की कमी होने के कारण बालकों की बढ़िया परवरिश भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी निष्ठावान ब्राह्मण है, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा कि प्रभु हमारा। ये देखना, भगवान के तो भक्त हुए हैं जो 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 मिल जाए उसी से। भगवान के भक्तों का लक्षण है तो किसया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा, जो दूसरे पर दया करें, जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहें। लेकिन सुशीला देखती थी कि जो कुछ भी भिक्षाटन करके 5 घर भिक्षा मांगते थे, वो 5 घर में 5 लड़के बराबर नहीं होता था। 5-7 लड़का था, 5 मुट्ठी मिल जाए बनाती थी, उन्हीं का होता नहीं था, अपने को ढंग से मिलता भी नहीं था। एक दिन आपको बता दें, उनकी पत्नी सुशीला ने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी, नित्य चारों तरफ घूम घूम करके आप मांग रहे हैं, भिक्षा मांग करते हैं। अरे मांगना है, आप तो बराबर करते कहते हैं कि सखा साक्षात श्रीयपति, साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं। अरे दुनिया में मांगने जाते हो, एक बार उनसे जा करके मांगोगे तो मुझे विश्वास है अगर भगवान से मांग लोगे तो इतना देंगे, इतना देंगे कि दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनः। कहते हैं वो इतना दे देंगे कि फिर जीवन में कभी किसी से मांगना। तो देखना, पत्नी की बात सुन करके सुदामा जी का मन मांगने को नहीं किया, लेकिन उनको लगा इसकी बात मानने से एक फायदा है। क्या फायदा है? यम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, इसी बहाने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पत्नी कह रही है जाओ मांगने जाओ, और श्रीमान जी कह रहे हैं देवी भेज रही हो तो मित्र के यहाँ खाली हाथ, बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु गोविंद के यहाँ कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लाओ कुछ है तो कितना उल्टा है। पत्नी मांगने को भेज रही, कहते लाओ कुछ है तो हम। पत्नी ने कहा ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना चाहते तो लेके आती हूँ। बेचारे देखना 5 घर मांगते थे, कितनी होशियार है, 4 घर मांगी, 1 घर छोड़ी, क्योंकि 5 घर से मांग के लाती और आधा रख करके देती तो पूरा सर्वस्व दान होता। क्या 4 घर से लाई तो जितना था पूरा ही के पूरा। कहते हैं पितान चैल खंडे नतान बद्ध्वा, कहते हैं चैल खंड से, कहते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा में, बढ़िया कपड़ा में बढ़िया रहा भी नहीं होगा, अब बढ़िया कपड़ा में जान के नहीं बात। वो कही कि वो जानती है कि बड़े स्वाभिमानी हैं, जल्दी कहने वाले। इस कपड़े को देख, टुकड़े टुकड़े कपड़ों को देख करके भगवान जान जाएंगे कि इनके यहाँ इससे बढ़िया कोई कपड़ा। अब बांध करके पकड़ा दिए और ले करके आपको बता दें ये निकल गए। ये देखना, भूखे प्यासे इतनी लंबी यात्रा कैसे करें। कुछ दूर गए, थक गए हैं, एक पेड़ के नीचे जा करके लेट गए, लेकिन मन में भगवान का स्मरण करते हैं कि माँ के बिहारी मुझको अब देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। माँ के बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में समाये न कोई। लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा। छूट जाए दामन तुम्हारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखो नहर दिल में, देखो नहर दिल में दुनिया का इशारा, छूट जाए नाम तुम्हारा। दुनिया का किनारा कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा। प्यारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा। कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा। देखना सुदामा जी भगवान का चिंतन कर ही रहे थे, सो गए और भगवान योग माया के द्वारा आपको बताते हैं वहां से उठा करके द्वारिका ले गए हैं। और जैसे ही द्वारिका के द्वार पर पहुंचे हैं, उनकी निद्रा खुली, देखते हैं चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। उन अट्टालिकाओं को देख करके उन्होंने पूछा, भैया ये किसका नगर है? और जैसे ही आपको पूछते हैं कि वो किसका नगर है, तो वैसे ही लोगों ने बताया तो भगवान कृष्ण का नगर है।
उन्होंने जैसे पूछा, देखना सुदामा महाराज जी भी पधारे, बोले सुदामा जी महाराज की, कृष्ण भगवान की। और दोनों ये आपको बता दें, द्वारपालों ने जाकर के उनसे निवेदन किया, कहते हैं महाराज आप जैसे साधु संतों को कहते हैं, आप जैसे साधकों को हमारे मालिक के यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तुरंत कहते हैं भगवान कृष्ण से मिलना है, कैसे मिले? तो उन्होंने कहा देखो ये ब्राह्मणों की टोली जा रही है, और जैसे उस टोली के साथ में 3 ड्योढ़ी को पार करके गए हैं, जाके रुक्मणी के भवन के सामने में पहुंचे हैं। दूर से भगवान ने देखा, सुदामा ने भी देखा, क्या कि कहते हैं उन्होंने सुदामा जी ने तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमा स्थितः असहसोत्थाय चावेत्य गर्भं पर्यं गृहीन्मया। दूर से ही जैसे उन्होंने देखा तो आपको बता दें, दौड़ करके कहते हैं जा करके सुदामा जी को भगवान ने अपने गले में दोनों हाथों में ले लिया। दोनों जने आपस में मिल जाइए, देखना जैसे माता जी मिल रही थी ना वैसे मिला। दोनों बालकों को बढ़िया मिला दीजिए, दोनों आपस में मिलिए। बस देखना भगवान ने सुदामा जी को मिला लिया। आसन में भगवान बिठाते हैं, बिठा लीजिए उनको वहाँ, आप ना बैठिए, इनको बैठाइए, सुदामा जी को बैठाएं। बस सुदामा जी का चरण धो दे, सुदामा जी का कुछ होता सुदामा जी के गोड़ धोवाए, भगवान उनके चरण धोते हैं। आपको बता दें सुंदर भगवान ने चरण धोया है। चरण धोने के बाद रुक्मिणी आदि को बुलाए, और आपको बता दें सुंदर पंखा बेदन भगवान करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने देखना बढ़िया आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद में सुंदर सुंदर कहते हैं कि भोजन करवाया, कि विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय रस सब पावा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय सोलावा। अंत भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा आपको बता दें कि जितने भी 16,108 रानियां हैं, सबसे भगवान ने कहा तुम लोग कहती थी मेरी प्रसन्नता, इसमें आप प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो कहते हैं बढ़िया से बढ़िया ला करके ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ। सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन सब आपको बता दें रानियां लाई हैं, ला के सुंदर भगवान भोजन करा रहे हैं। अब भोजन आदि कराने के बाद तब भगवान ने सुदामा जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा मित्र कुछ गुरुकुल, भगवान ने कहा देखो गुरुकुल से हम तो जल्दी आ गए थे, तुम बाद में गए थे, बड़े सीधे साधे थे, ये बताओ गुरुकुल से गुरु दक्षिणा दे के गई तो कोई अनुकूल पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि प्रभु जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, अपने मित्रों की कृपा हो। सुदामा जी कहते हैं इतनी सुंदर पत्नी मिली है, जैसे उसका नाम सुशीला है उसके गुण भी। सुदामा जी तो कहते हैं अगर आज मैं यहाँ आया भी हूँ तो तुम्हारी भाभी के कहने पर उसने ही हमको भेजा है। देखना इतनी चर्चा होने के बाद में भगवान ने फिर से एक प्रश्न कर दिया। भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण कुरु, उन्होंने कहा अपि न स्मर्यते ब्राह्मण वृत्तम निवसतां गुरु। भगवान ने कहा गुरुकुल की कुछ बातें याद है कि नहीं? क्या याद है जब गुरु माता के कहने पर हम लोग ईंधन लेने के लिए जंगल गए थे? सुदामा जी ने कहा कि प्रभु वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। तो वास्तव में कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि जो दिन जीवन को आपको बता दें हर प्रकार से कल्याण कर देने वाला होता है। सुदामा और भगवान कृष्ण जिस समय ईंधन लेने के लिए संध्या काल के में गुरु माता के कहने पर गए थे, आंधी तूफान आ गया। वह आंधी तूफान देख करके एक बार सुदामा ने कहा कन्हैया देखो आंधी तूफान आ गया है, चलो भाग चलो न तो यहाँ फंस जाएंगे। भगवान ने कहा ना गुरु आज्ञा करी ऐसी। माता जी ने लकड़ी लाने के लिए कहा है, बिना लकड़ी लिए हम जाने वाले शरीर, अरे एक कठिन के ऊपर कठिन कहते विपत्ति आए लेकिन बिना काम करे हम लोग टूटने वाले नहीं। आंधी तूफान आया, फंस गए आंधी तूफान में, रात्रि बिता दिए वहाँ। सवेरे भी आपको बता दें खाली हाथ वहाँ से नहीं लौट रहे हैं, बड़ा बड़ा गट्ठर लेकर के उधर से आ रहे हैं।
इधर से गुरुजी सांदीपनि महाराज रात भर बेचारे बहुत परेशान थे कि बच्चे कहाँ फंस गए। सुबह सुबह ढूंढने के लिए निकले हैं और उधर से वो आ रहे हैं। गुरुजी को देख करके लकड़ी का गट्ठा उतार दिए, प्रणाम किए। गुरुजी पहले तो नाराज हो गए, बताओ आंधी तूफान में क्या कर जरूरत थी वहां रहने के, भाग आए होते। भगवान ने कहा गुरुजी क्या कर रहे हैं? अरे आपकी आज्ञा के लिए तो हम इससे भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को हम पार कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा का अतिक्रमण। सुन करके गुरुजी ने कहा कि हे तदेव शिष्य कर्तव्यम गुरुनि स्मृतम्। उन्होंने कहा बेटा ये योग्य शिष्यों का लक्षण, जो विशुद्ध भाव से गुरु के प्रति सर्वस्व अर्पण कर देने वाले हैं। गुरु जी ने उन दोनों भगवान कृष्ण और आपको बता दें कि सुदामा जी की भक्ति को देख करके, उनके समर्पण को देख करके कहा बेटा आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ कि तुष्टो हम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। तुम्हारे सब मनोरथ पूरा हो जाएंगे। जो मैंने विद्या सिखाई है वो भी तुमको मिल जाए, जो नहीं सिखाया है वो भी तुमको मिल जाए। तो सुदामा जी ने कहा महाराज वो दिन हम भला कैसे भूल सकते हैं। देखना भगवान ने फिर पलट करके सुदामा से कहा सुदामा तुम कह रहे थे कि सुंदर विवाह हो गया है, सुशीला नाम की पत्नी है। एक तो वैसे ही तुम हमारे ऊपर बहुत प्रेम करने वाले थे, तो कहीं से आता था मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आता था, और अब के तो कह रहा है भाभी ने भेजा है, तो भाभी ने भेजा होगा तो कुछ न कुछ मेरे लिए भी। देखना सुदामा जी चावल तो लाए थे, लेकिन यहाँ का सुंदर ऐश्वर्य जब भगवान ने देखा, यहाँ की स्थिति को देखा तो उनको लगा इसमें चावल देकर के कहा बदनामी हम तक। सुदामा जी ने कहा प्रभु अरे हम गरीब लोग आ गए यही बहुत है। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा तुम तो जानते हो कि पात्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा कोई पत्र चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, भक्ति से उसी में प्रसन्न होता हूँ। ये देखना भगवान नाना प्रकार से कहे, लेकिन सुदामा जी देने को तैयार नहीं हुए। तो आपको बता दें भगवान जब कखरी में दबा कर गए थे, जबरन भगवान ने छीन लिया, और छीन के भगवान ने कहा ये क्या है। सुदामा जी हाथ से छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा कन्हैया ये तो चावल के टुकड़े हैं। भगवान ने कहा परम प्रीडनम सखे, हे सखे ये तो मेरी बड़ी प्रसन्नता के थी। यह कह करके इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जगदुमा दधे, यह करके एक मुट्ठी भगवान ने अपने मुंह में डाला। दूसरी मुट्ठी जैसे लेने लगे तो उन्होंने हाथ पकड़ ली, और हाथ पकड़ के कहते हैं प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं। ये जरा सोचें आपका इतना बड़ा परिवार है भाई, 16,108 पत्नी थी, बाल बच्चे हैं, 4 मुट्ठी चावल आया है, 1 मुट्ठी खा लिया आपने, 3 मुट्ठी बचा है, एक एक दाना भी प्रसाद दोगे तो, इसलिए उन्होंने रोक दिया। देखना ज्यादा नहीं, मात्र रात भर सुदामा जी रुके। सवेरे सवेरे सुदामा जी ने कहा प्रभु मेरा मन करता है हम जाए, हमारे यहाँ तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट बताए कि रोज मान के हम लोग खाने वाले हैं, हम यहाँ रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान ने रोका नहीं, कहा मित्र सदा रहे हूँ पूरा आवत जाता। सुदामा जी को सुंदर विदा करके जाते समय बार बार सुदामा जी कहते हैं जाए कहना जाओ, फिर कहें जाए कह जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि कुछ देने के लिए नहीं कहता, कहता जाओ। सुदामा जी ने आखिर में कहा कन्हैया भाभी के बारे में बहुत पूछ रहा था, देख मैं भूल गया था, तेरी भाभी का एक संदेश था, बताना भूल गया था, अब जाते जाते याद आ गया। तो भगवान ने कहा आते ही बताना चाहिए था, चलो जाते भी बता दो तो भी ठीक। सुदामा जी ने भगवान से कहा तुम्हारी भाभी ने कहा था कि जाकर के कृष्ण से मेरा एक संदेश कह देना कि 1 मास 2 पाठ में अदोए का तो गोपाल जी नित प्रतिदिन ही सोए। तो कहते हैं कि 1 महीना में 2 कक्षा में 2 एकादशी होती है, और हमारी रोज एकादशी माने संकेत में करते हैं हम लोगों का तो रोज का व्रत है, पेट भरता। भगवान ने सुदामा से कहा अगर भाभी ने संदेश भेजा है तो उत्तर में भी हम भी संदेश भेज दे रहे हैं। जाकर के भाभी से कह देना कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, अब द्वादशी हो। संदेश सुदामा जी ने कहा कि बताओ दिया कुछ नहीं खाली संदेश दे रहा है।
हमारा चावल तो छीन लिया। लेकिन जाते समय सुदामा जी रास्ता में भगवान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु लोग कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, आज मैंने आपकी ब्राह्मण्यता देखी। कहा आप जैसा लक्ष्मीपति, मेरे जैसा दरिद्र, लेकिन ब्राह्मण बंधु कह करके आपने कहते हैं कि हमको हृदय से लगा लिया। मैं उस समय गया था जिस समय आप पत्नी के साथ में थे, दूसरा कोई होता तो डांटा जाता, एकाएक कैसे घर में घुस गए। लेकिन कहते हैं उस समय जैसे बड़े भाई को अग्रज को आदमी सम्मान देता वैसे आप, अरे लक्ष्मीपति होकर के आप मेरे चरण धो रहे थे, पांव दबा रहे थे, साक्षात लक्ष्मी से व्यजन पंखा करा रहे। इस प्रकार का चिंतन करते करते गए, थोड़ी दूर थक गए तो बेचारे फिर ले। भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी देखो कम से कम दूना तो हमारा नियम है, भगवान जितना आप करो उसके दूना तुरंत कर देते हैं। तो भगवान ने कहा देखो उधर से मित्र अकेला अकेला आया, दूना तो तब होगा जब हम दोनों जाए। भगवान ने रुक्मिणी से कहा तैयार हो। और आपको तो सुदामा तो आधे दूर में अटके हैं, भगवान रुक्मिणी के साथ गरुड़ में बैठ कर विराजमान करके सुदामा जी की नगरी में गए और वहां जाकर के दिव्य सुदामा नगरी को द्वारिका की तरफ। रुक्मिणी जी से देखना भगवान ने कहा ये भाभी भाभी का मामला है, हमारी भाभी ने वहां से जो था वो पूरा दे दिया था, 4 मुट्ठी था, इसलिए तुम भी उसकी भक्ति हो, तुम भी पूरी द्वारिका पुरी को भर दो। अब आपको बता दें द्वारिका सुदामा पुरी का निर्माण करने के बाद में तब भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा फिर से सुदामा जी को सुदामा पुरी में ले आए हैं। सुदामा जी तो आए तो कुछ समझ में नहीं, उनको लगता था मैं लौट के तो वहीं नहीं आ गए, बेचारे खड़े थे। तब तक आकर के कहते हैं सुशीला आरती उतारने लगी सुंदर रेशमी साड़ी पहन करके। एक बार तो सुदामा जी को लगा कहीं ये भी तो नहीं आ गई। उन्होंने कहा देवी तुम भी आ गई। उन्होंने कहा मैं आ नहीं गई, आप ही आ गई। तो उन्होंने कहा हमारे घर हमारे नगर में कैसे ये हो गए। उन्होंने कहा आपके पहले आपके मित्र आए, आपकी भाभी आ गई है। और उन्होंने कहा ये सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। सुदामा जी ने एक बार भगवान से कहा प्रभु अब अंतिम समय में इतनी संपत्ति की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान ने कहा सुदामा तुम ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरी भाभी ने तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ भेजा था, अब तुम्हारी भाभी ने दिया है तो उसको प्रेम से। और सुदामा जी की तो इच्छा जान करके भगवान ने वहाँ सुंदर आपको बता दें चंदन की कुटिया बनाई है, उस कुटिया में जाकर के भगवान रहते हैं। भगवान कृष्ण की अंतिम लीला में तो है, एक बार आपको बता दें कहते हैं कि भगवान के लड़के सब प्रभास क्षेत्र में तीर्थ करने के लिए गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों को उन्होंने देखा। उन ऋषियों को देख के मन में विचार करते हैं कि चलो देखते हैं इन ऋषियों में वास्तव में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जो सांब था जाम्बवती का लड़का, दुर्योधन का जो दामाद था, उसको सुंदर स्त्री का वेश बनाए और आपको बता दें पेट में कुछ कपड़ा आदि डाल दिए हैं। और ले जाकर के संतों से उन्होंने पूछा कि महाराज ये हमारी भाभी है, इसके बहुत सी कन्याएं हो गई, अब ये पुत्र चाहती हैं, आप तो अमोघ दर्शन करने वाले हैं, इसलिए ब्रूता मोघ दर्शना, थोड़ा देखें तो ये आपकी बार ये लड़का पैदा करेगी या लड़की करेगी। महात्माओं ने ध्यान लगा के देखा लड़का लड़की चाहे खुद लड़का है, पेट में कपड़ा। क्रोध में आकर के संतों ने श्राप दे दिया कि जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। उन्होंने कहा ये लड़का लड़की पैदा नहीं करेगा। अरे मूर्खों, ये तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसर। ये ब्राह्मणों के श्राप का परिणाम यह हुआ कि जो पेट में कपड़ा आदि डाले थे वो मूसर बन करके, लोहे का मूसर। घबरा गए हैं, ले करके चले आए हैं, कहते हैं उसको द्वारिका में। महाराज उग्रसेन को पता चला तो उसको किनारे में रगड़वा। जो रगड़ा गया वो ऐरक नाम का घास बना है, एक टुकड़ा जिसको रगड़ नहीं पाए उसको फेंक, मछली ने ग्रहण कर दिया। देखना इसीलिए भगवान अपने सुधाम का गमन करेंगे। इधर धीरे धीरे करके समय आया है, कहते हैं कि द्वारिका में नाना प्रकार के अशुभ होने लगे। भगवान ने द्वारिका वासियों को बुला करके एक दिन कहा कि हे ते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यायम के तव अमूर्तम नस्थेय मात्र नो यदुपुंगवा। भगवान ने कहा देखो द्वारिका में नाना प्रकार के अशुभ हो रहे हैं,
इसलिए कहते हैं कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये देखना, उसके पहले ही देवर्षि नारद जी ने आकर के अवधूतोपाख्यान के माध्यम से, 24 गुरुओं आदि के माध्यम से और भागवत धर्म के माध्यम से आपको बता दें, महाराज वसुदेव जी को भी उन्होंने बोध करा दिया था कि राजन, अपना कल्याण करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण में पुत्र की भावना न होकर के परमात्मा की भावना कर दो। इधर आपको बताएं, भगवान ने कह दिया नाना प्रकार के असगुण हो रहे हैं, इस असगुणों को दूर करने के लिए कहते हैं चलो तीर्थ करते हैं, प्रवास क्षेत्र में तीर्थ करने के लिए। और जिस समय तीर्थ करने के लिए वहां जाए, देखना, तीर्थ करने के लिए जाना तो बड़ा सावधानी से जाना। तीर्थ करने के लिए जाओ तो बड़े धर्म मर्यादा में जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ करने जाने को गुटखा नहीं खा, तीर्थ करने जाए या गुटखा खाए तो जान लेना कि कहते हैं उल्टा पाप। तीर्थ करने जाइए तो गुड़ाखुन नहीं करना। आप लोग गुड़ाखुन तो नहीं करते, छत्तीसगढ़ में बहुत गुड़ाखुन चलता है। तीर्थ में जाए तो वहाँ गुड़ाखुन नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, गांजा शराब नहीं पीना चाहिए। देखना, भगवान के वंश तीर्थ करने जा रहे और रास्ते में इनको एक ठो ठेका मिल गया जहाँ देसी विदेशी दोनों लोगों ने कहा चलो तीर्थ में जा रहे हैं, एक एक ढक्कन हो जाए। भगवान, ये दुर्भाग्य देखो, तो भगवान के लड़के तीर्थ करने जा रहे हैं, रास्ते में शराब पकड़ कि मारुणी मदिराम पीता मदा दुर्नितलो। शराब पीने से आंखें लाल लाल हो गई, बुद्धि खराब हो गई, और शराब पीने वाले का कौन धर्म कर दे, दूसरा तीर्थ होने लगा, आपस में झगड़ा। बलराम जी समझाने, शराब पीने वाला चाचा बाबा मानने वाला है। बलराम जी गए तो उनके ऊपर भी भगवान ने समझाया, कहें भैया मर्यादा नहीं है, आप कल्याण चाहते हो तो लड़के मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएं तो उनसे बहुत आशा न करो, दूर हट के भगवान भरोसे, ठाकुर जी का भरोसे रह करके अब कल्याण होगा। इसलिए देखना, हमारे यहाँ कहा जाता है जब बालक ठीक ना निकले तो भगवान ठाकुर जी की कृपा होगी तब। इसलिए भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया आप एक काम करो, भगवान का भजन कर, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। अंग जाए 84 हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। सुंदर मानव का हर बार नहीं मिलता, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, गिर जाए तो डाली से वह फूल नहीं खिलता, गिर जाए जो डाली से वो फूल नहीं खिलता, गिर जाए तो डाली से
खाए जीवन का भूल जाए अमन कर ले खाए जीवन का भूल जाए अमन कर ले कट जाए चौरासी हरि का सुमिरन कर ले कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले कट जाए चौरासी हरि का सुमिरन कर ले जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले कट जाए चौरासी हरि का सुमिरन कर ले कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले हरि का सुमिरन कर ले हरि का सुमिरन कर ले बलराम जी तुमसे अलग होकर के आपको बता देते ठाकुर करते हुए जाकर के गोलोक की तरफ प्रस्थान कर दिए। इधर ये लोग शराब पी लेने के कारण आपस में लड़ाई कर और जैसे बांस का वन आपस में लड़ करके आग लग करके नष्ट हो जाती है वैसे एक दूसरे को मारने लगे। हथियारों से तो नहीं, जब हथियार चुक गए हैं समुद्र किनारे कोई एरक नाम का घास था, वही घास से एक दूसरे को मानते हैं और विप्र श्राप से वज्र की तरह लगता है। जिनको भगवान बचाना चाहिए वैसे ब्राह्मणों के श्राप से तो यदुवंश का नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग जे राखे रघुवीर जिनको भगवान ने बचाए, वज्रनाथ हैं, महाराज उद्धव जी हैं, ऐसे कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके आपको बताते हैं आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट हो गए। और इधर आपको बता दें भगवान को जब स्वयं जाना हुआ लौट करके आए हैं पीपल वृक्ष के नीचे, ऐसे कहना भगवान आए थे तो चतुर्भुज थे और अब जाने का समय हुआ तब भगवान फिर चतुर्भुज। ये देखना परमात्मा हुआ है, जब आए तो कोई सोहर गाने वाला जेल के भीतर आए, वहाँ कोई गाने वाला था, पैदा हुए जहाँ पैदा हुए वो आज सोहर नहीं गाया होगा, जहाँ पहुँच गए वहाँ। हमारे यहाँ तो किसी कवि ने कहा देव हंसे अपने मन में विधि के कर्तव्य करे नहीं नाक तारे, लाल भयो वसुदेव जी के गृह दुंदु विवाज ही नंद के द्वार। और जब जाने लगे हैं तो आपको बता दें भगवान के कोई रोने वाला भी नहीं है। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख करके भगवान बैठे हैं। भगवान के पाँव में आपको जहाँ कमल का चिन्ह बना है वहीं पर वो बालू के कण के कारण दूर से सबर नाम के बहेलिया ने देखा तो कहते आंख की तरह दिखाई, उसको लगा मृगा की आंख है। ऐसा मन में विचार करके कि मृगास्य कारत चरणम विव्याध मृग संकया, मृग समझ के बाण चला दी। वो तो सोचा मृगा मरा होगा, लेकिन जब आके भगवान को देखा तो एकदम घबरा गया, पसीना पसीना हो। अरे राम ने क्या कर दिया, भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचन करता है कि अजानता प्रीतमिदं पापेन मधुसूदन। वो कहता है हे मधुसूदन, मैंने जानबूझ करके नहीं अनजान में मैंने पाप कर दिया, मेरे इस पाप को क्षमा कर दो। लेकिन परमात्मा वह है, भगवान ने तो कहा कि माँ भेर जरे तो मुतिष्ठ काम हे सकृतो ही में। भगवान ने कहा अरे बहेलिया तो घबरा नहीं, तूने मेरा काम किया, मेरी लीला में सहयोग किया है, इसलिए एक काम कर मेरी 3 परिक्रमा कर। और 3 परिक्रमा करा करके आपको बता दें परमात्मा वह है जो मारने वाले को पहले अपने धाम, इसी को गोस्वामी लिखते हैं निर्माण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस। भगवान का क्रोध भी निर्माण देने मोक्ष देने वाला है, उसको अपने धाम भेज करके तब अपने भगवान गोलोक की यात्रा करते हैं। ये देखना सुखदेव जी यहीं तक की कथा सुना,
अभी हम जहाँ देखना दोपहर में भोजन करने गए थे तो वहाँ एक प्रश्न हो रहा था कि कहाँ तक की कथा सुन, यहीं तक की कथा का सुना करके सुखदेव जी, यहाँ तो नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तो परंपरा होती है कि कहते हैं जब तक सुखदेव जी के रहते हुए महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी को सर्प नहीं काट सकता, इसलिए वहाँ की परंपरा है मध्य प्रदेश आदि में सुखदेव जी को यहीं पर विदा कर देते हैं, जो आह्वान है उसको भी विदा कर देते हैं। अब विदा करने के बाद तब कहते हैं जब सुखदेव जी जाते समय सुखदेव जी ने कहा राजन अब हमारे जाने का समय हो। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपके भी जाने का समय हो गया और हमारे भी जाने का समय हो, क्योंकि 7 दिन पूरा हो रहा है, अब तक्षक आएगा काटेगा, मैं भी भस्मीभूत हो जाऊंगा। सुन करके महाराज सुखदेव जी नाराज हो गए, अरे राजन 7 दिन तक तुझे मौत से मुक्त करना चाहता था, अभी भी तुझे मौत का डर लग रहा है। डांट के उन्होंने कहा कि तुम तो राजन मरी से पशु बुद्धि में माम जही, अरे राजन ये पशु बुद्धि में मरूंगा, क्या मरेगा तो? आत्मा अमर है, वो मरने वाली नहीं है। अपंच तत्व भी शाश्वत है। पंच तत्व को कोई कहे हम मार दें तो मरने वाला, कोई कहे मिट्टी को खत्म कर दें तो मिट्टी खत्म होगा, पानी खत्म होगा, हवा आगे तेज है। आपको बता दें पंच तत्व है, देखना ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है, कोई मरने वाला नहीं है। तब जाकर उन्होंने कहा बस दोस्त महाराज में आप समझ गया। उन्होंने कहा राजन ठाकुर जी का ध्यान करो, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दो, वहीं से परमात्मा से भी आत्मा आई थी वो उसमें जाकर के समा जाएगी। जाकर के कहते हैं ठाकुर में सायुज्य मुक्ति को तुम प्राप्त हो जाओगे, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। यह कहा करके सुखदेव जी चले गए और सुखदेव जी के चले जाने पर तब महाराज परीक्षित जी पद्मासन लगाकर बैठ के ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। और उधर से उस ब्राह्मण के बालक के श्राप से प्रेरित होकर के तक्षक चल पड़ा। रास्ते में कहते हैं एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से मुलाकात हुई। तक्षक भी ब्राह्मण बन के आया, उसने पूछा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अरे तुम जानते नहीं हो क्या? कहे क्या? कहते हैं कि आज तक्षक काटेगा और हम दवा करने के लिए जा रहे हैं। और तक्षक को ही बता रहे। तक्षक ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, तक्षक जिस समय काटेगा वो राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता न करो, मेरे मंत्र के में इतनी क्षमता है, उस राख से मैं फिर से। तक्षक समझ गया मामला गड़बड़ हो सकता है। तक्षक ने आपको बता दें, उन्होंने कहा महाराज वहाँ दवा करोगे तभी दक्षिणा मिलेगी, मैं ही तक्षक, मुझसे ही कुछ ले लो। और हमारे यहाँ देखा यही ब्राह्मण के पतन का कारण। ब्राह्मण जिस समय दक्षिणा में बिक करके मनमाना काम करने लगे। हमारे यहाँ ब्राह्मण को दक्षिणा श्रेष्ठता के लिए, योग्यता के लिए खूब अधिक से अधिक देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा के में आकर के अगर ब्राह्मण अपना वृत्ति को देने लगे तो आपको बता दें हमारे यहाँ तो कभी आप पढ़ेंगे विदुर नीति, विदुर नीति में लिखा है जो ब्राह्मण की वृत्ति दक्षिणा पर होती है वह ब्राह्मण क्या कहते हैं श्राप और आशीर्वाद लगने वाला। ब्राह्मण को कर्म करना चाहिए, लेकिन उस कर्म के द्वारा कहते हैं भगवान से निवेदन करना चाहिए प्रभु इस कर्म के द्वारा मेरा और मेरे जजमान दोनों का कल्याण हो। मम जजमान से, जिस समय वो अपना और भगवान जजमान दोनों का कल्याण चाहेगा तो आपको बता दें भगवान इतना देंगे तो उसके यहाँ कुछ घटने वाला, जो परमात्मा देते हैं तो घटता नहीं, और दुनिया का दिए कभी कुछ भरने वाला। इसलिए भागवत जी में तो वक्ता का लक्षण लिखा गया है, वक्ता ऐसा हो जो वक्ता कार्यों की निष्प्रिय, इसको कहते हैं भागवत जी के बदले में निष्प्रिय होकर के रहना चाहिए, बहुत इच्छा करके रहना नहीं चाहिए। जो भगवान की भक्ति में आकर के भगवान की कथा कहने वाला है। अय्या कश्यप नाम का ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के लौट गया। और कहते हैं पुष्प में छोटा सा सर्प बन करके कीड़ा बन करके आया है। परीक्षित जी को स्पर्श किया, परीक्षित का शरीर दूध उजल गया। महाराज जन्मेजय जी को जिस समय पता चला है, आपको बता दें उन्होंने सर्प यज्ञ रख दिया। उस सर्प यज्ञ में ब्राह्मण लोग आकर के जिस समय आवाहन करके स्वाहा स्वाहा सर्पों का आवाहन करते थे, आवाहन मंत्र की शक्ति से सर्प आकर के झुंड के झुंड हवन कुंड में गिर रहे हैं, वहाँ गिर गिर करके भस्म हो रहे थे। कुछ देर बाद महाराज जन्मेजय ने आकर के पूछा ये बताओ तक्षक भस्म हुआ कि नहीं?
ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं महाराज अभी तक्षक नहीं आया। कहें क्यों? अरे और सर्प आकर के भस्म हो रहे हैं, तक्षक क्यों नहीं आया? कहने वो इंद्र के यहाँ जाके छुपा है स्वर्ग में। महाराज जन्मेजय जी ने कहा एक काम करो, अपराधी को इंद्र भी रख रहा है तो इंद्र के साथ स्वाहा, इंद्र का भी आह्वान करो। जिस समय इंद्र का भी आह्वान होने लगा, इंद्र का सिंहासन तक्षक के समेत आवाहन मंत्र के द्वारा जब स्वर्ग को छोड़ दिया है, ऋषियों ने आकर के महाराज जन्मेजय जी को समझाया। आस्तिक ऋषि हैं और हैं, इन लोगों ने समझाया है कि नन्वेकस्या पराधेना प्रसंगात बहवो हता। उन्होंने कहा राजन जन्मेजय, आपने एक तक्षक ने तुम्हारे पिता को काटा और उस प्रसंग में तुमने अनेकों सैकड़ों सर्पों को नष्ट कर दिया है। ये उनके वैष्णवों का लक्षण नहीं, तब जाकर के रुकवा दिए हैं। फिर कलिकाल में आपको बता दें, हमारे यहाँ कलिकाल के लोगों का वर्णन नहीं, कलयुग में कैसे लोग हो। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, उनका वर्णन, उनकी संख्याओं का वर्णन करते हैं और अंतिम उपदेश करते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनाम तम नमामि हरि परम। ये अंतिम उपदेश करते हैं कि राजन ये देखना, ये सुत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि कहते हैं भगवान का, ये देखना व्यक्ति आज जो भोग रहा है पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के पाप से, उन पापों का नाश कैसे होगा? कहें नाम संकीर्तन करने से, कहते हैं सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन पाप के भी नष्ट हो जाने पर तुम आनंदित तो हो गए, सुखी हो गए, इसकी कोई गारंटी नहीं, फिर पाप करोगे फिर भोगना पड़ेगा। तो कहेंगे कि जीवन में सुख कब आएगा? तो कहते हैं कि प्रणामो दुख समनः। यहाँ प्रणाम शब्द शरणागति के लिए, जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं करेगा तब तक ज्ञानी भी हो जाएगा। तो कहते अनेक जन्मों में शरणागति करके तब उसकी मुक्ति। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक मुक्त होने वाला स्वर्ग, अरे बढ़िया करोगे तो स्वर्ग जाओगे, गलत करोगे तो नरक जाओगे। मुक्ति दोनों में नहीं है। मुक्ति तो तब है जब सब कुछ छोड़ करके कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब छोड़ करके भगवान की शरण में आओगे तो भगवान का अपने धाम को कहते हैं मोक्ष को ले जाने वाले हैं। यह कह करके कथा को विराम देते हैं। एक परंपरा है प्रारंभ और अंतिम का स्मरण करना चाहिए। आप लोग भी स्मरण कर लें। सब लोग बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनः सर्व पाप प्रणाशनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरि वरं। तं नमामि हरि परमं। भजले हरि का नाम सौदा सस्ता है। मन भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है। मन भजले हरि का नाम सौदा सस्ता है। मन भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है। ये सस्ता है भाई सस्ता है। वो सस्ता है भाई सस्ता है। ये सस्ता है भाई सस्ता है। सस्ता है भाई सस्ता है। भजले हरि का नाम सौदा सस्ता है। मन भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है। जय हो। बीच सभा में द्रुपद दुलारी बीच सभा
पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी बढ़ गयो पीर अपार सौदा सस्ता है सौदा सस्ता है मन भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है मीरा गिरकर नाम पुकारे मेरा गिरधर नाम पुकारे मीरा गिरकर नाम पुकारे मेरा गिरधर नाम पुकारे किसे अमृत कर दिया मुरारी इस अमृत कर दिया मुरारी किसे अमृत कर दिया मुरारी इस अमृत कर दिया मुरारी खुल गए चारों द्वार सौदा सस्ता है खुल गए चारों द्वार सौदा सस्ता है मन भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है भजन हरि का नाम सौदा सस्ता है ये जिसको स्वयं पार नहीं पाए 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 नाम लिया से मुक्ति 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 पाए महिमा नाम अपार सौदा सस्ता है सौदा सस्ता है मन भजन हरि का नाम 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 सौदा सस्ता है आरती हो जाए बोलो भगवान की चलो अपने के सामने कर जाइए भगवान की किस अंदर में आपको आगे का हरि ओम नमः जोड़ा भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के है आरती ये अमर धन ये लोक ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही ये जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला यह सुख करनी है हरि यह सुख करनी है दुख हरनी ये अद्भुत की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला दीप बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही घटनाम यही श्री राम यही घटनाम यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare ये देखा निद्रति स्पास्तान विद्या देखा उत्सर्गुलरे जन्मादि जन्मति जले शीतली कर्ण हस्तो प्रक्षाली देवा वितर बोलना है स्वयं आत्मा वितर बोलना है हस्ते छत पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगन्नाथ देव स्थान